So hello everyone, welcome back to our YouTube classes, The Astute Tutelage. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th RS अग्रवाल चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एंड एक्सरसाइज 10B. सो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 कराया था. सो आज इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8. अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस लेक्चर को नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर देख लो. सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सभी थ्योरम्स मैंने करा रखे हैं. सो मैंने सीरीज़ एक फॉलो किया है जिसमें मैंने सबसे पहले आपको किसी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट कराया है, उसका इंट्रो लेक्चर यानी कराया है. देन आफ्टर हमने किया है उसके थ्योरम्स, जितने इंपॉर्टेंट सारे के सारे थ्योरम्स मैंने करा दिए हैं. देन आफ्टर हमने किया है एग्जाम्पल्स. देन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन. सो अभी इस एक्सरसाइज 10B में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा है और मैंने सभी के लेक्चर्स का प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है सो डैट कि आपको कोई परेशानी ना हो, आप इजीली फाइंड कर सको. और लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो. लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लो. जब भी लाइव होगा आपको नोटिफिकेशन वहाँ से ईजिली मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे आपको जो गिवन है ये कह रहे हैं कि आपको सभी एंगल फाइंड करने. एक पैरेललोग्राम की कंडीशन ये है. सो उसका जो एक एंगल है उसके सबसे छोटे एंगल के ट्वाइस से 30 कम है. आपको सभी एंगल फाइंड करने हैं. मैं भी आपको समझाऊंगी. सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख, देन आफ्टर हम अभी करेंगे इससे सॉल्व. सो मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. तो आपको पता है इसके ऑपोजिट एंगल, इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं. तो आप यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हो कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है. तो आप लिखोगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें क्या है कि जो हमारा AD है, मैं यहाँ पे थोड़े आपको डिटेल में यहाँ पे दिखा दूँ. सो जो AD है वो पैरेलल है किसके, BC के. एंड AD क्या है, इक्वल है किसके, BC के. एंड साथ ही में यहाँ पे गिवन है कि AB पैरेलल है DC के एंड AB इक्वल है DC के. राइट. एंड अब आपको समझ में आना चाहिए कि साथ ही में आपको एक और प्रॉपर्टीज़ का पता होता है और आपको ये भी याद आना चाहिए कि इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है. विच मीन्स कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होता है एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होता है. तो ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की. तो अगर आप शुरू से हमारे साथ बने हो तो आपको ये मैंने हर एक क्वेश्चन में हर बार रिपीट भी किया है और आपको अब तक याद हो भी गया होगा. सो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर. सबसे पहले हमसे कह रहा था कि उसका जो छोटा एंगल है, विच मीन्स कि जो आपको सभी एंगल तो फाइंड करने ही है, बट यहाँ पे कंडीशन है कि इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल. विच मीन्स कि आपको सबसे पहले यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट एंगल को लेट करना होगा. सो आप लिखोगे लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी, स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री. आप इसे x सपोज कर लो. तो जो इसका दूसरा एंगल होगा वो क्या है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ये ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल से छोटा है 30. विच मीन्स कि 30 कम है. यानी कि जो इसका बगल वाला एंगल होगा, कोई भी एक एंगल बोल रहा है ये कि वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल. तो आप ऐसा करो, इसे सपोज कर लो. राइट. तो यहाँ पे जो एंगल है B, तो ये कह रहा है कि ये क्या है कि ये 30 ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल से 30 लेस है. विच मीन्स कि ये 2x माइनस का 30 है. ध्यान से देखना, 2x माइनस का 30 है. तो अब हम लोग लिखेंगे देन द another angle B, then let the another angle be 2x माइनस 30 डिग्री. राइट. तो अब आपको ये इतने कंडीशन पता चल चुके हैं. तो अब आप यहाँ बोलोगे कि आपको तो पता ही है नाउ, अब आपको फाइंड करना है सभी एंगल. तो आप रिलेशन निकालोगे इनमें. तो अभी आप बोलोगे क्या कि जो मेरे पास जो गिवन है यहाँ पे कि जो AD है वो पैरेलल है किसके, BC के. एंड यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो AB है दिस इज अ ट्रांसवर्सल. AB इज अ ट्रांसवर्सल. राइट. AB एक ट्रांसवर्सल है जिसमें आपको ये 2 एंगल क्रिएट करना बता रहा है. यहाँ पे 2 एंगल हैं. कौन कौन से एंगल ए एंड एंगल B. एंगल ए को ही हमने स्मॉलेस्ट एंगल सपोज किया था एंड जो हमारे पास जो एंगल B है वो 2x माइनस का 30 था. तो अब यहाँ पे आपको लिखना होगा कि ये दोनों का प्रॉपर्टी देखो. ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि जो ये AD है
और ये आपका BC है, इसको ट्रांसवर्सल AB कट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये दो एंगल फॉर्म करे, तो कौन से एंगल है? अगर आप लाइन्स एंड एंगल्स मुझसे पढ़ रहे होगे तो आपको ये फटाक से याद आ जाएगी ये क्या है, कोइंटेरियर है। मैंने आपको हर बार करा है ये कोइंटेरियर। कोइंटेरियर की प्रॉपर्टी क्या है कि इन दोनों का सम 180 होता है, राइट। तो जैसे देखो कोइंटेरियर एक ही साइड में है, राइट। तो आपको याद करने का ये अच्छा तरीका है कि साइड में एंगल है तो इट्स अ कोइंटेरियर एंगल, एंड इन दोनों का जो प्रॉपर्टी होता है कि दोनों को जब आप ऐड करोगे वो 180 के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे दिखा दो इसको ऐसा लिख के कि x डिग्री, विच मीन्स आप ऐसा लिखोगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या डालोगे? को इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल है ये? को इंटीरियर एंगल है। अब एंगल ए के जगह पे क्या लिखोगे? सो एंगल ए मेरा x है, x डिग्री है, एंड एंगल बी है 2x माइनस का 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। यहाँ से आप फिगर से ही कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऐसा डाल दो विच इज इक्वल टू एंगल ए, ऐसा कर लो एंगल ए, एंड यहाँ पे इक्वल टू में एंगल बी कर लो। समझ में आया? फिर यहाँ पे अब आपने वैल्यू रख दिया, आप इसे सॉल्व करोगे विच विल बी 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड हियर यू विल फाइंड दैट 180, देखो ये इक्वल के इस साइड में माइनस है, सो जब भी इधर आएगा इक्वल के तो प्लस बनेगा, इट विल बी प्लस 30 डिग्री, राइट। So it will be 3x is equals to 210 डिग्री, राइट। अब यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकोगे इजिली। 210 डिवाइडेड बाई 3 विच मीन्स इट विल बी 70 डिग्री। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? यहाँ पे x इज इक्वल टू 70 मिल गया, विच मीन्स x किसका वैल्यू था? एंगल a का वैल्यू था, एंड हियर यू विल गेट दैट एंगल a किसके इक्वल है? एंगल c के इक्वल है, विच मीन्स कि एंगल सी भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप इस प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखा दोगे। तो अब है कि आपको फाइंड करना है एंगल बी। तो एंगल बी का वैल्यू क्या था? 2x माइनस 30। अभी आपने x का वैल्यू फाइंड किया विच इज 70 डिग्री। x की जगह पे आप 70 रख दो एंड माइनस का 30 करा दो, इट विल बी 140 माइनस 30 डिग्री। देन यू विल राइट हियर कि एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। एंड एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। तो एंगल डी की भी वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री आ गई, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अब यहाँ से आपको पता चलता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री है? एंगल ए इज इक्वल टू है 70 डिग्री, एंड एंगल सी इज इक्वल टू है 70 डिग्री, एंड एंगल B इज इक्वल टू है 110 डिग्री, एंड एंगल D इज इक्वल टू है 110 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विथ DSTU Tutorial Age।